अब बात करते हैं स्टूडेंट्स अदर लॉजिक गेट्स की। हमारे पास जिस तरह फंडामेंटल लॉजिक गेट्स हैं, इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी भी है लॉजिक गेट्स की। आइए वो कौन सी है देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास नॉर गेट। नॉर गेट ऐसी आउटपुट देगा कि जो और गेट के ऊपर वैल्यूज होंगी, और गेट अगर हम लोगों ने यूज़ किया है उसकी इनपुट्स और उसकी जो आउटपुट्स होंगी स्टूडेंट्स, उसकी वैल्यू जब इन्वर्ट होगी स्टूडेंट्स, तो उस गेट को हम लोग कहते हैं नॉर गेट। इसका सिंबल शो किया गया फिगर के अंदर, उसका ट्रुथ टेबल भी शो किया गया आपके सामने। मैथमेटिकल नोटेशन नॉर ऑपरेशन की अगर लिखी जाए स्टूडेंट्स, तो वो होगी x इज इक्वल टू a प्लस बी होल बार, यानी कि और गेट का जितना भी आपके पास रिजल्ट होगा, आउटपुट होगा, वो जब इन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास गेट बन जाता है नॉर गेट। ट्रुथ टेबल में आप लोग देख सकते हैं आपके पास a और b इनपुट्स के ऊपर दोनों वैल्यू 0 हैं, तो आपके पास आउटपुट क्या होनी चाहिए 0। लेकिन और गेट के बाद जब नॉर गेट को अप्लाई किया जाता है स्टूडेंट्स, तो वो उसकी वैल्यू को कन्वर्ट कर देता है, इन्वर्ट कर देता है। अगर आपके पास दोनों इनपुट्स का जो आउटपुट है वो 0 आना चाहिए था, तो यहाँ पर नॉट गेट अप्लाई करने के बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, 0 से वो उसको कन्वर्ट कर देगा 1 में। इसी तरह दोनों वैल्यूज़ आपके पास जितनी भी इनपुट की होंगी, वो अगर आपके पास एक स्पेसिफाइड रिजल्ट देती हैं 0 या 1, जैसा कि आप सेकेंडली देख सकते हैं वैल्यू को, ए की इनपुट की वैल्यू 0 है, बी की 1 है, तो यहाँ पर आपके पास जो आंसर आना चाहिए था आपके पास इस इनपुट्स का स्टूडेंट्स, वो क्या है 0। लेकिन नॉर गेट अप्लाई करने की वजह से क्या हो गया, वो इन्वर्ट हो गया, इसी वजह से यहाँ पर वैल्यू हमारे पास तमाम की तमाम बाकी 0 हो गई हैं। इसी तरह आपके पास जो नेक्स्ट गेट है स्टूडेंट्स, वो है नैंड गेट। इन नैंड गेट द आउटपुट ऑफ एन एंड गेट इज इन्वर्टेड। आपके पास जो एंड गेट है स्टूडेंट्स, उसकी आउटपुट को जब इन्वर्ट कर दिया जाता है, तो वो गेट आपके पास बनता है नैंड गेट। इसका सिंबल शो किया गया है, जो बबल है स्टूडेंट्स, वो इसी चीज़ को शो करता है कि जो आउटपुट ऑफ एंड गेट है स्टूडेंट्स, वो इन्वर्टेड है। ट्रुथ टेबल भी शो किया गया है। मैथमेटिकल नोटेशन ऑफ नैंड ऑपरेशन इज x इज इक्वल टू a डॉट बी होल ऑफ बार। बार क्या शो करती है कि जो एंड गेट की आउटपुट है उसको जब इन्वर्ट कर दिया जाएगा, तो वो आपके पास नैंड गेट बन जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास एक्सक्लूसिव और गेट, जिसको जोर भी कहा जाता है। हम लोग कंसीडर करते हैं किसी बूलियन फंक्शन को 2 वेरिएबल्स की। यहाँ पर हमारे पास मैथमेटिकल नोटेशन दी गई है x इज इक्वल टू ए बी बार प्लस ए बी बार। यहाँ पर क्या होगा, जो फर्स्ट टर्म है फंक्शन x की, वो कैसे ऑब्टेन की जाती है, ए बी बार, जिसके ऊपर एंडिंग द वेरिएबल a विद नॉट ऑफ b, यानी कि वेरिएबल a को एंड किया जाता है, एंड ऑपरेशन अप्लाई किया जाता है, किसके साथ, नॉट ऑफ b के साथ। b को नॉट करेंगे और a के साथ उसको एंड ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे। सेकेंड टर्म जो है स्टूडेंट्स, उसमें क्या होता है, नॉट ऑफ a एंडेड विद b। यहाँ पर हमारे पास दोनों टर्म्स यूज हो रही हैं, एंड गेट की भी और इसके साथ साथ नॉट गेट की भी। यहाँ पर दोनों ऑपरेशंस कंबाइन होकर अप्लाई होंगे, इसी वजह से इसका नाम क्या है स्टूडेंट्स, एक्सक्लूसिव और गेट। द फंक्शन x इज ऑब्टेन्ड बाय ऑरिंग दीज 2 टर्म्स। फिर एंड पे क्या किया जाता है, जो 2 टर्म्स आपके पास बनती है उन दोनों को और कर दिया जाता है। इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय कंबाइनिंग एंड और एंड नॉट गेट्स अकॉर्डिंग टू द स्कीम। इस स्कीम के मुताबिक इनको कंबाइन करके बनाया जाता है। स्कीमेटिक डायग्राम के अंदर आपके पास जो शो की गई है स्टूडेंट्स, वो है मेकिंग ऑफ जोर गेट। आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर एंड और नॉट गेट्स का इस्तेमाल किया गया है, तभी आपके पास जो XOR यानी कि जोर गेट की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स, वो आपको मिल सकती है। इसीलिए इसको कहा जाता है एक्सक्लूसिव और गेट। फर्दर चलते हैं, वैल्यूज की बात करें तो द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ड्राइंग द ट्रुथ टेबल विच गिव्स द वैल्यू ऑफ x फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स a एंड b। जितनी भी a और b वेरिएबल्स की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स, उसकी आउटपुट आपको x फॉर्म में मिलेगी। द वैल्यू ऑफ x इज 0 व्हेन द इनपुट्स हैव द सेम वैल्यूज एंड इट इज 1 व्हेन द 2 इनपुट्स हैव डिफरेंट वैल्यूज। इसका क्या मतलब है कि अगर a और b दोनों सेम होंगे तो आउटपुट भी सेम ही होगी, यानी कि a और b दोनों 0 हैं तो आउटपुट आपके पास 0 होगी। अगर आपके पास 1 या 0 मौजूद हैं इनपुट्स के फॉर्म में, तो आपके पास जो आउटपुट है वो 1 होगी। इसी तरह आपके पास 0 और 1 हो तब भी आपके पास आउटपुट क्या होगी 1। लेकिन अगर दोनों इनपुट सेम हो तो आपके पास जो आउटपुट है स्टूडेंट्स वो 0 होगी। व्हेन द इनपुट्स हैव द सेम वैल्यूज एंड इट इज 1 व्हेन द 2 इनपुट्स हैव डिफरेंट वैल्यूज इन कैन बी वेरीफाइड दैट द सर्किट। फिगर ए के अंदर आपके पास शो किया गया है कि कैसे ट्रुथ टेबल को इम्प्लीमेंट किया जाता है। द सिंबल ऑफ जोर गेट इज शोन इन द फिगर। आपके सामने जो सिंबल है जोर गेट का वो भी शो किया गया है। सो स्टूडेंट्स, ये है आपके पास एक्सक्लूसिव जोर गेट।
फर्दर चलते हैं तो बात करेंगे हम लोग एक्सक्लूसिव नॉर गेट की। एक्सक्लूसिव नॉर गेट को ऑब्टेन किस तरह किया जाता है? बाय इन्वर्टिंग द आउटपुट ऑफ जोर गेट। आपके पास जो पिछला गेट था स्टूडेंट्स, अगर उसकी आउटपुट को इन्वर्ट कर दिया जाए तो आपके पास क्या बन जाता है? एक्सक्लूसिव नॉर गेट। इसका सिंबल भी शो किया गया है फिगर के अंदर। जो बबल है स्टूडेंट्स एट द आउटपुट, वो शो करता है कि आउटपुट ऑफ जोर गेट इज इन्वर्टेड, यानी कि एक्सक्लूसिव और गेट जो है उसकी आउटपुट को इन्वर्ट किया गया है। सो इसकी बुलियन एक्सप्रेशन क्या है? x इज इक्वल टू ए बी बार प्लस ए बार, उसके बाद होल की जब बार आ जाएगी स्टूडेंट्स तो आपके पास आउटपुट फिर इन्वर्टेड फॉर्म में मिलेगा। जो ट्रुथ टेबल है स्टूडेंट्स एक्सक्लूसिव नॉर गेट के लिए वो गिवन है आपके पास। इसकी आउटपुट 1 होगी जब उसकी दोनों इनपुट्स जो हैं वो आइडेंटिकल होंगी, एंड 0 कब होगी? जब दोनों इनपुट्स जो हैं वो डिफरेंट होगी। यहाँ पर आपके पास जो केस है वो चेंज है। आप देख सकते हैं कि 2 इनपुट्स जो हैं ट्रुथ टेबल के अंदर वो जब सेम है तो आपके पास जो आंसर है वो क्या आएगा? इन्वर्टेड आएगा। लेकिन अगर दोनों में से एक की वैल्यू डिफरेंट है स्टूडेंट्स तो आपके पास क्या आंसर होगा? आउटपुट में 0 होगा। इसी तरह जो 1 1 आपके पास इनपुट्स हैं वो आइडेंटिकल हैं, तो आइडेंटिकल का जो आउटपुट होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा? आपके पास इन्वर्टेड फॉर्म में होगा। जिस तरह जोर गेट के अंदर हम लोगों ने देखा स्टूडेंट्स, वहाँ पर कम्बिनेशन यूज़ किए गए थे नॉट एंड और गेट के, लेकिन यहाँ पर जो कम्बिनेशन है वो किस फॉर्म में होगा? नॉट एंड नॉर गेट्स की फॉर्म में। स्केमेटिक डायग्राम आपके पास शो की गई है जिसमें आप लोग देख सकते हैं ए इनपुट है, उसके बाद बी इनपुट है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ए जो इनपुट दी गई है उसके बाद बी को फिर इन्वर्ट किया जाएगा, प्लस जो सेकेंडली ए आपके पास इनपुट आएगी स्टूडेंट्स उसको भी इन्वर्ट करवाया जाएगा, और लास्टली आपके पास जो इनपुट्स बनेंगी स्टूडेंट्स वो ए डॉट बी बार की फॉर्म में एक इनपुट होगी स्टूडेंट्स, दूसरी आपके पास होगी ए बार डॉट बी की फॉर्म में। तो जब ये 2 इनपुट्स दोबारा बनती हैं और लास्टली जो आपके पास रिजल्ट है स्टूडेंट्स वो इन्वर्ट होके मिलता है, तो आपके पास जो एक्सक्लूसिव नॉर गेट है वो वर्किंग कंडीशन में आता है। सो स्टूडेंट्स ये तमाम लॉजिक गेट्स हैं जो कि फंडामेंटली और एक्सक्लूसिवली इस्तेमाल किए जाते हैं ट्रुथ टेबल्स के लिए, मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस के लिए और डिजिटल सिस्टम्स के अंदर बूलियन अलजेब्रा को यूज़ करते हुए इन तमाम गेट्स को यूज़ किया जाता है। थैंक यू।